अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जवाद हो रहा है बानो की तरक्की से बहुत परेशान, क्योंकि उसकी जगह ले रही है बानो और उसको ऐसा लगता है कि बानो को ये जॉब मिली है सिफारिश की वजह से, आयशा की वजह से। तो जवाद बानो पर नज़र रखे हुए है और उस पर कर रहा है तनकीद, उसको कर रहा है ऑफिस में बदनाम कि ये आई है सिफारिश पे तो इसके नखरे कुछ ज़्यादा ही हैं। बासित मिला अपने दोस्त जब फ़हाद से, तो वो उससे बात कर रहा है और कह रहा है कि आयशा का समझ नहीं आता, कैसी लड़की है, अपनी माँ बहनों के लिए जॉब की थी, एहसास तो उसके अंदर है, अब देखना ये है कि उसको मेरा एहसास होता है कि नहीं। तो दोस्त समझाता है कि सादिया आंटी के जाने के बाद आयशा भाभी तुम्हारी ज़िंदगी में है, उनका ख्याल रखो। माँ कॉल करती है आयशा को और कहती है कि जोया का रिश्ता पक्का हो गया है, शादी के लिए कह रहे हैं। तो आयशा कहती है कि इतनी जल्दी किस बात की है। तो माँ कहती है कि वो तो पहले ही चाहते थे, लेकिन तुम्हारी सास के इंतकाल की वजह थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन अब वो लोग बहुत जल्द चाहते हैं और तुम आओ और देख लो उन लोगों को। बानो को कहती है माँ कि तुम जोया से बात करो। तो बानो कहती है कि मैं तो पहले ही उससे नज़रें नहीं मिला पा रही, मैं उससे कैसे बात करूँ, मैं नहीं कर सकती, आपको जो करना है आप वो करें। आयशा समझने की कोशिश कर रही है बासित को कि वो क्यों है इतना परेशान, वो रातों को सो नहीं पाता, बेचैन रहता है, रोता है, उसको क्या पछतावा है, क्या है समझ नहीं आता। बासित को कहती है आयशा कि मुझे घर जाना है। तो वो कहता है कि तुम चली जाओ। तो वो कहती है कि बासित अब वक्त आ गया है कि आप आंटी से मिलें और उनसे मिलकर बात करें और अपनी तमाम परेशानियाँ उनको बताते। वो कहता है ऐसा कैसे मुमकिन है अब। तो वो कहती है हम उनकी कब्र पर जाकर उनसे बात करेंगे। जोया के ससुराल से आया है बहुत ही महंगा और शानदार सामान, जिसको देख कर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे नसीब पर मुझे रश्क हो रहा है, आयशा से बड़ा और अच्छा ससुराल तुम्हें मिला है, ये देखो तुम्हें मिली है हीरे की अंगूठी, जिसको जोया बड़े शौक से देख रही है। वहाँ से उठ के चली जाती है बानो। जब बानो वहाँ से जाती है तो आयशा उसके पीछे वहाँ जाती है और उससे बोलती तुमने तो कहा था जोया तैयार नहीं है। तो वो कहती है कि जोया बेवकूफ़ है, कम अकल नहीं, उसको पता है पैसे से हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, तो वो पैसे को प्रिपेयर कर रही है। जिस पर आयशा कहती है कि पैसे से हर चीज़ नहीं ख़रीदी जा सकती, ज़िंदगी में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। बासित आता है ऑफिस और सबको डांटता है कि सब ने काम सही नहीं किया, सिर्फ बानो ने काम सही किया, जिस पर डांट पड़ती है जवाद की और वो और ज़्यादा हो जाता है बानो के ख़िलाफ़ और ऑफिस में बातें फैलाता है बानो को लेकर कि ये हमारी शिकायतें लगाती है बॉस से जाकर, यही है वो जो हमारी शिकायतें लगा रही है। बासित देख लेता है जवाद को बानो के रूम में। घर आता है तो आयशा पूछती है कि हम कब जाएंगे मिलने, तो आपकी बात का जवाब मुझे नहीं मिला अभी तक। तो उस पर वो कहता है कि हम लोग जाएंगे अपनी ममा की कब्र पे उनसे मिलने। बासित और आयशा आ गए हैं सादिया की कब्र पर उससे मिलने, उससे बात करने, जहाँ पर बासित अपनी माँ की कब्र पर बैठकर बहुत रोता है, उससे शिकवे करता है कि आपका मुझ पर 18 साल का कर्ज़ बाकी है, आपने मुझे 18 साल प्यार नहीं दिया, मैं तो आपको इसलिए डांटता था, मैं अपना हक समझता था कि मैं देखना चाहता था मेरा हक आप पर है या नहीं। अब माँ तो मेरी गई है, पता नहीं आयशा क्यों रो रही है, ये सब बातें कर रहा होता है वो अपनी माँ से और रो रहा होता है और कहता है कि ये फूल सूखने से पहले मैं आपके पास वापस आऊँगा, आता रहूँगा आपका कर्ज़ अदा करने और आपसे जवाब लेने, शायद आप मेरी किसी बात का कोई जवाब दें। ये सब बातें करके बासित वहाँ से उठता है और आयशा का हाथ पकड़ के आयशा और बासित कब्रिस्तान से बाहर चले जाते हैं। बासित को है पछतावा या है कुछ और, ये तो बासित ही जान सकता है। ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। बासित और आयशा चले जाते हैं कब्रिस्तान से। आयशा बहुत रो रही है, आयशा याद कर रही है अपनी सास को। जवाद ने किया है कोई प्लान और वो कर रहा है बानो को बदनाम के घर में बीवी और ऑफिस में साली। बासित साहब के तो बहुत ही मज़े। बासित कहता है कि आज की प्रेजेंटेशन बानो तुम दोगी, लेकिन जवाद बानो की प्रेजेंटेशन चेंज कर देता है, वो नहीं दे पाती। बासित खुद खड़े होकर प्रेजेंटेशन देता है, जिससे बानो परेशान हो जाती है कि शायद अब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। ऑफिस में जाके बानो अपनी सफाई दे रही होती है तो बासित बुलाता है जवाद को और बेइज्जत करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें खुद बानो के रूम में देखा था। वो कहता है नहीं सर, बानो मैम की अपनी गलती है। वो कहता है ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें उसके कैबिन में देखा था। कहता है मैं अपना काम कर रहा था। कह रहा है बानो के रूम में निकल जाओ मेरे ऑफिस से, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। जिस पे एकदम जवाद होने लगता है और कहता है कि नहीं सर नहीं, प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालें, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कहता है ठीक है, अगर बानो तुम्हें माफ़ कर देगी और बानो उसको माफ़ कर देती है तो बासित उससे कहता है कि तुम आज से सेकंड फ्लोर पे बानो के अंडर काम करोगे, बानो के साथ काम नहीं करोगे और इस फ्लोर तुम मुझे नज़र नहीं आने चाहिए। बासित है परेशान ऑफिस वालों को लेकर। जोया को लेने आ गया है आमिर। जोया घर से भाग रही है अपना सारा सामान समेट कर।
ससुराल से जो आया है ज़ेवर वो भी उसने सारा रख लिया है और ज़ोया घर से भागने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। अपने घर से उठाती है अपना सामान, अपने घर को जी भर के देखती है, अपने घर को देख रही है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो अपने घर से निकल कर जा रही होती। बानो ऊपर छत पे खड़ी सोच रही होती है कि अब क्या होगा ऑफिस में। वो देखती है कि ज़ोया घर से निकल रही है, ज़ोया को आवाज़ देती, लेकिन ज़ोया नहीं रुकी, ज़ोया भाग गई है घर से। देखते रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।